कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी कलह अब खुलकर सामने आ गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बेहद तनावपूर्ण माहौल में हुई। राहुल गांधी के आरोपों के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा सौंपने की बात कही। इस बात पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आजाद पर तंज कसा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद राहुल के इस आरोप पर बुरी तरह से तिलमिला गए। आजाद राज्यसभा में कांग्रेस के नेता हैं। उनकी अगुवाई में ही वरिष्ठ कांग्रेसियों ने सोनिया को चिट्ठी लिखी थी। आजाद ने कहा कि अगर बीजेपी से सांठ-गांठ के आरोप सिद्ध होते हैं तो मैं त्याग पत्र दे दूंगा। गुलाम नबी आजाद पर तंज कसते हुए हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने ट्विटर पर लिखा कि आदर्श न्याय गुलाम नबी साहब मुझ पर यही आरोप लगाते थे, अब आप पर ही यह आरोप लग रहा है। 45 साल की गुलामी सिर्फ इसलिए? अब ये साबित हो गया है कि जनेऊधारी लीडरशिप का विरोध करने वाला बी टीम ही कहलाएगा। मुझे उम्मीद है कि मुस्लिम समुदाय के लोग समझेंगे कि कांग्रेस के साथ रहने से क्या होता है। कांग्रेस की CWC बैठक में शीर्ष नेताओं के बीच काफी तनातनी देखने को मिली। राहुल गांधी ने गुलाम नबी आजाद समेत अन्य नेताओं को पत्र लिखने के लिए फटकार लगाई। उन्होंने नेताओं की चिट्ठी लिखने की टाइमिंग को लेकर आलोचना की और बीजेपी से सांठ-गांठ के आरोप भी लगाए। इससे वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद इतने आहत हुए कि उन्होंने इस्तीफा देने तक की बात कह डाली। वहीं कपिल सिब्बल ने पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा पर सवाल उठाने पर खेद जताया। सूत्रों के मुताबिक CWC की मीटिंग में राहुल गांधी ने चिट्ठी की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी नेतृत्व के बारे में सोनिया गांधी को पत्र उस समय लिखा गया था जब राजस्थान में कांग्रेस सरकार संकट का सामना कर रही थी। पत्र में जो लिखा गया था उस पर चर्चा करने का सही स्थान CWC की बैठक है, मीडिया नहीं। सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण ने अपना जवाब दाखिल करते हुए कहा है कि वह अपने ट्वीट्स के लिए माफी नहीं मांगेंगे। प्रशांत भूषण ने ट्वीट किया था और उसे सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मानते हुए अवमानना का दोषी करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को अपने बयान पर दोबारा विचार करते हुए माफी मांगने को कहा है। मामले में 25 अगस्त को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट को भूषण ने कहा कि अगर मैं अपने बयान से हटता हूं और एक निष्ठाहीन माफीनामा पेश करता हूं तो वह मेरी खुद की चेतना के साथ अवमानना होगा। प्रशांत भूषण ने एडवोकेट कामिनी जायसवाल के माध्यम से अपना पूरक बयान सुप्रीम कोर्ट में पेश किया। अदालत को प्रशांत भूषण ने कहा कि उनका ट्वीट अपने विश्वास भरोसे का प्रतीक है और वे उस पर कायम है। प्रशांत भूषण ने कहा कि लोगों का इस मामले में किया गया भरोसा भी मुझे नागरिकता के दायित्व निर्वहन करने के लिए कहता है और ऐसे में इन विश्वास और भरोसे के लिए कोई भी माफी, चाहे वह शर्त के साथ हो या बिना शर्त के, माफी हो वह निष्ठाहीन और छल के सिवा कुछ नहीं होगा। प्रशांत भूषण ने कहा कि उनका बयान बोनाफाइड है और पूरी सच्चाई पर आधारित है, लेकिन कोर्ट ने उस बयान में दिए गए तथ्यों का परीक्षण नहीं किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अगर मैं अपने बयान से हटता हूं और एक निष्ठाहीन माफीनामा पेश करता हूं तो वह मेरी चेतना की अवमानना होगी। प्रशांत भूषण ने अपने 2 पेज के बयान में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 20 अगस्त के ऑर्डर को देखने के बाद उन्हें घोर निराशा और दुख हुआ है। भारत में कोरोना वायरस वैक्सीन की रेस में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सबसे आगे है। वह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डेवलप की गई वैक्सीन का ट्रायल और प्रोडक्शन कर रही है। कंपनी को सरकार से वैक्सीन के उत्पादन की मंजूरी मिली है, लेकिन केवल भविष्य में इस्तेमाल के लिए। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया था कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन कोविशील्ड 73 दिनों के भीतर बाजार में उपलब्ध होगी, मगर कंपनी का अब ये कहना है कि यह केवल कयास लगाए जा रहे हैं। वैक्सीन बाजार में तभी आएगी जब ट्रायल सफल होंगे और रेगुलेटरी अप्रूवल मिल जाएगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एक बयान में कहा कि सरकार ने अभी हमें केवल भविष्य में इस्तेमाल के लिए वैक्सीन के उत्पादन और भंडारण की अनुमति दी है।
कंपनी ने साफ कहा है कि कोविशील्ड को तभी कॉमर्शियलाइज्ड किया जाएगा जब ट्रायल्स में इसे सफलता मिले और फिर रेगुलेटरी अप्रूवल्स मिल जाएं। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का फेज 3 ट्रायल चल रहा है। कंपनी ने कहा कि एक बार वैक्सीन प्रतिरोधी और प्रभावी साबित हो जाए तो उसकी उपलब्धता की पुष्टि करेगी। कंपनी का टीका निम्न और मध्यम आय श्रेणी में आने वाले लोगों में महज $3 यानी कि करीब 225 रुपए में उपलब्ध कराया जाएगा। नेचर जर्नल में छपी स्टडी के मुताबिक बंदरों पर यह वैक्सीन पूरी तरह असरदार साबित हुई है। उनमें कोविड-19 के प्रति इम्यूनिटी डेवलप हुई है। इंसानों पर फेज 1 और 2 ट्रायल पूरा हो चुका है। भारत, ब्राजील समेत दुनिया के कई देशों में फेज 3 ट्रायल जारी है। 17 सेंटर्स पर 1600 लोगों के बीच यह ट्रायल 20 अगस्त से शुरू हुआ है। हर सेंटर पर करीब 100 वॉलंटियर्स हैं। नवंबर तक ट्रायल पूरा होने की उम्मीद है। नतीजे अच्छे रहे तो रेगुलेटरी अप्रूवल के बाद वैक्सीन का लार्ज स्केल प्रोडक्शन शुरू होने में अगले साल की शुरुआत तक का वक्त लग सकता है। सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच में जुटी सीबीआई सोमवार को चौथे दिन सुबह सुबह वाटरस्टोन रिजॉर्ट पहुंची। यह वही रिजॉर्ट है जहां सुशांत ने कथित जादू टोना वाली पूजा के लिए 2 महीने बिताए थे। सीबीआई की टीम रविवार को भी यहां पहुंची थी। अब खबर है कि सीबीआई उस स्पिरिचुअल हीलर से भी पूछताछ करेगी जिन्होंने यहां सुशांत का कथित इलाज किया था। सोमवार को एक बार फिर सिद्धार्थ पिठानी और कुक नीरज से डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पूछताछ हो रही है, जबकि रिया चक्रवर्ती और उनके पिता को भी पूछताछ के लिए समन भेजा जा सकता है। सीबीआई की एक टीम कोटक महिंद्रा बैंक भी पहुंची है, जबकि गेस्ट हाउस में रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती से भी पहली बार सीबीआई की पूछताछ शुरू की गई है, जबकि वहां नीरज, सिद्धार्थ पिठानी, केशव से पहले से ही पूछताछ हो रही है। सोमवार दोपहर बाद करीब 4 बजे सीबीआई की एक टीम कूपर अस्पताल पहुंची। करीब 1 घंटे बाद टीम यहां से लौट गई। यहां सुशांत की ऑटोप्सी करने वाले डॉक्टर से पूछताछ हुई। सुशांत की ऑटोप्सी को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के समय का नहीं होना सबसे अहम है। इसके अलावा रिया चक्रवर्ती की 15 तारीख को मुर्दा घर में एंट्री क्यों हुई, इसको लेकर भी सवाल किया जा सकता है। सीबीआई यह भी जानना चाहेगी कि सुशांत की ऑटोप्सी 14 जून की रात को क्यों हुई, सुबह का इंतजार क्यों नहीं किया गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में 12,000 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 50,000 रुपए की पहली किश्त मिली है। इस राशि को उन्हें घर बनाने में इस्तेमाल करना है। कच्चे मकान थे और पक्के मकान बन गए। गवर्नमेंट ने मदद किया है, पैसे दिए। कच्चे मकान में बहुत परेशानी थी, पानी अंदर आता था, सर्दी में बच्चे बीमार होते थे और बहुत मुश्किल थी। गवर्नमेंट ने पैसा दिया है, सरकार ने, जो मकान पक्के बन गए हूँ। राजौरी जिले के असिस्टेंट डेवलपमेंट कमिश्नर SK खजूरिया ने कहा कि यह गरीबों के लिए बड़ी राहत है। PMAY में भी यहाँ पे इस बार 100% कवरेज का टारगेट है, तो हम उस पर भी काम कर रहे हैं। लोगों को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तकरीबन हमने को 12,000 आदमी के अकाउंट में डाल भी दिए। जैसे जैसे लोग जो एलिजिबल लोग हैं आएंगे उनके खाते में पैसे जाएंगे। कितनी बड़ी राहत मिलेगी सर ये जो लोगों को मकान मिल रहे हैं? नेचुरली ये राहत का तो है, क्योंकि हर आदमी का सपना होता है कि वो अपने घर में रहे। तो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर की तरफ से ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, ताकि अपने घर में जिसका मकान ना है वो उसको अपनी छत मिल सके, अपने घर में इज्जत से महफूज रह सके।